नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान की जय। एक गांव में मंगल नाम का किसान था। वह खेती बाड़ी करता रहता था। उसकी पत्नी सुलक्षणा माता लक्ष्मी जी की पूजा करती थी। एक दिन मंगल थका हारा शाम को घर आया। अरे सुनती हो, कहाँ हो, जरा एक गिलास पानी तो देना। वह कई बार आवाज देता है, लेकिन सुलक्षणा कोई जवाब नहीं देती है। वह दूसरे कमरे में जाकर देखता है। सुलक्षणा पूजा करने में इतनी खो गई थी कि उसे होश नहीं था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे कहाँ खोई हो सुलक्षणा, चौंक कर उठती है। अरे आप कब आए? मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। तुम जिन लक्ष्मी जी की पूजा करती रहती हो, उन्होंने हमें दिया ही क्या है? इतनी मेहनत करने के बाद भी हम गरीब हैं। ऐसा मत कहिए, माँ सबके भंडार भरती है, एक न एक दिन हम पर भी कृपा करेंगी। मंगल बाहर बैठ जाता है। वो गुस्सा था। उसकी पत्नी हमेशा लक्ष्मी जी की तारीफ करती रहती थी। इस तरह समय बीतता रहा। एक दिन मंगल घर आया और बोला, सुलक्षणा, हमारी फसल तैयार हो गई है। एक दो दिन में फसल काटकर मंडी में बेच आऊँगा। इस बार अच्छी फसल हुई है, लगता है पूरा साल आराम से कट जाएगा। आप मानो या न मानो, यह सब लक्ष्मी माता की कृपा के कारण हुआ है। दोनों ऐसे ही बातें करते करते रात को सो जाते हैं। आधी रात को बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुबह जब उठता है मंगल तो देखता है कि चारों ओर पानी ही पानी भर गया है। वह दौड़कर खेत पर जाता है। वहां जाकर देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। घर आकर मंगल बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ लक्ष्मी ने सारी फसल बर्बाद कर दी। एक भी दाना सही से नहीं बचा है। 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर गया है। सुलक्षणा कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप अपने काम में लग जाती है। अगले दिन मंगल अपने खेत में जाकर काम करने लगता है। पीछे से सुलक्षणा माँ के पास सामने बैठकर रोने लगती है। माँ, यह सब क्या है? जितना मैं अपने पति के मन में आपके प्रति भक्ति जगाना चाहती हूँ, उतना ही आपसे दूर हो जाते हैं। माँ, हम पर कृपा करो। उस दिन से सुलक्षणा मंगल के आने से पहले ही पूजा कर लिया करती थी, जिससे वह गुस्सा ना हो। शाम को जब मंगल घर आया, आज खेत में साफ सफाई करके आया हूँ। अब कुछ दिन में पानी सूख जाएगा, तब नई फसल के लिए बीज बोने हैं। साहूकार से कर्ज लेना पड़ेगा। सुलक्षणा कुछ नहीं बोली। उसे पता था कि उसके कुछ बोलते ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि मंगल का सारा गुस्सा माता लक्ष्मी जी पर ही निकलते हैं वाला था। अगले दिन मंगल घर पर ही रहने लगा। खेत पर कोई काम नहीं था। वह पानी के सूखने का इंतजार कर रहा था। तभी दोपहर को एक साधु और उसकी पत्नी मंगल के घर आए। बेटा, हम दोनों बहुत भूखे हैं। बरसात के कारण कहीं भी खाना नहीं मिल सका। क्या तुम हमें भोजन करा सकते हो? जाओ साधु बाबा, मैं भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करता। तभी सुलक्षणा बाहर आती है। रुको बाबा, ये आजकल गुस्से में रहते हैं। हमारी फसल बरसात के कारण खराब हो गई है। आप बैठो, मैं आपके लिए खाना परोस रही हूँ। नहीं बेटी, जब तक कोई हमें प्रेम से खाना नहीं खिलाता, हम नहीं खाते हैं। बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी ही उलझन में परेशान हूँ। वैसे भी एक किसान के घर में कोई भूखा जाए तो यह अच्छा नहीं होना चाहिए। आप बैठे और भोजन ग्रहण करिए। दोनों बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सुलक्षणा खाना परोस कर ले आती है। साधु और साध्वी दोनों खाना खाने लगते हैं। बेटा, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। ये सब ठीक कर देंगे। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बाबा, मेरी पूरी फसल खराब हो गई है। दूसरी फसल 6 महीने बाद तैयार होगी। इससे क्या अच्छा है। बाबा, सब्र करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मंगल कुछ नहीं बोला। दोनों भोजन करने लगे। सुलक्षणा ने अपने और मंगल के लिए खाना बनाया था। वही खाना सुलक्षणा ने उन दोनों को दे दिया, लेकिन वह खाना कम पड़ गया। सुलक्षणा ने जल्दी से और खाना तैयार करना शुरू कर दिया। वह खाना बनाती जा रही थी, लेकिन साधु और साध्वी की तृप्त नहीं हो पा रही थी। काफी देर बाद वे बोले, बेटा, क्या घर में अन्न की कमी है? हमारा पेट तो नहीं, अभी भरा ही नहीं है। बाबा, बस अभी मैं आपके लिए दोबारा खाना बना देती हूँ। यह कहकर वह दोबारा ताज़ा खाना बनाने में जुट गई। मंगल भी यह देखकर हैरान था
कि दोनों प्राणी कम से कम 1 महीने तक का भोजन खा चुके थे और अभी भी भूखे थे। कुछ देर बाद सुलक्षणा खाना लेकर आई। बेटा, हमारा पेट भर गया है, अब यह तुम दोनों प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना। बाबा, अभी तो आप कह रहे थे कि आप भूखे हैं। बेटा, तुम दोनों का भाव देखकर पेट भर गया है। कुछ ही देर में दोनों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मंगल और सुलक्षणा उनके चरणों में गिर गए। अगर तुम हमें भोजन नहीं कराते तो अपने भाग्य को बिगाड़ लेते। इतने परेशान होते हुए भी तुमने हमें भोजन कराया, तुम पर सदा कृपा बनी रहेगी। यह कहकर दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुलक्षणा अंदर के कमरों में जाकर देखती है, वहां सोने चांदी का ढेर लगा हुआ होता है। सुलक्षणा अपने पति मंगल से कहती है, देखिए, आपने मेरी माँ की कृपा, खुद दर्शन देने चली आई। मंगल की आंखों में आंसू बह रहे थे, वह कुछ बोल नहीं पाया। उस दिन से दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भक्ति करने लगे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए। एक गांव में पहुंचकर उन्होंने अपना वेश बदलकर साधु और साध्वी का वेश धारण कर लिया। तब माँ लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, आप आज पृथ्वी लोक पर किस उद्देश्य आए हैं? क्या किसी भक्त पर कोई संकट है जिसके कारण आप मुझे भी साथ लाए हैं? तब श्री हरि विष्णु मुस्कुराकर कहने लगे, देवी, इस मृत्यु लोक में तो तब तक कर्मों के अनुसार कष्ट भोगते हैं। मैं यह देखना चाहता हूँ कि इतने कष्ट सहने के बाद भी वह पुण्य कमाते हैं, साथ ही भक्ति करते हैं या नहीं। सबसे पहले श्री हरि और माँ लक्ष्मी एक धनी सेठ के घर पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने शेर चीतों की आवाज़ दी। उनकी आवाज़ सुनकर सेठ जी बाहर आए। भगवान विष्णु ने सेठ जी से कहा, आप पर तो माँ लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है, फिर भी आप बहुत परेशान हैं, इसका क्या कारण है? सेठ उन्हें देखकर रोने लगा और कहा, साधु बाबा, मेरे कष्ट का कारण यह धन है जिसे आप लक्ष्मी जी की कृपा कह रहे हैं। मेरा सारा धन मेरे बेटे ने समेट लिया है और घर छोड़कर चले गया है। अब इस घर में मैं और मेरी पत्नी रहते हैं और बहुत बीमार हैं। बेटे को याद करती ही रहती है। यदि यह होता तो लालच न होता, हमारे पेट एक हमारे पास होते। और यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, सेठ जी, आपके कष्ट का कारण धन नहीं, आप एक कर्म है। अपने धन गरीबों पर अत्याचार करके कमाया है, उससे अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। इसी कारण वह धन को अपना माता पिता मान बैठे हैं। यह कहकर दोनों आगे चलते हैं। आगे चलने पर उन्हें एक किसान मिलता है जो अपने मरे हुए बैल के पास बैठकर रो रहा होता है। माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा, भाई, तुम क्यों रो रहे हो? यह बैल कैसे मर गया? किसान ने कहा, धन के लालच के कारण मेरा बैल मर गया। सारा धन कमाने की इच्छा के कारण मैं इससे दिन में खेतों में काम करवाता था और रात के कूलों में लगा देता था। इससे मैं बहुत धन कमाता था, लेकिन कल से मुझे भूखा मरना पड़ेगा। अगर संसार में धन ना होता तो मुझे लालच ना आता, ना मेरा बैल मरता। तब लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी, यह क्या माया है? मैं तो सोच रही थी इस संसार में धन और वैभव के कारण सब मेरी पूजा करेंगे, लेकिन यह तो धन ही परेशानी का जड़ है। तब से श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवी, यह सब कर्मों का फल है। यह बैल एक साहूकार था जो लोगों का पैसा उधार लेकर अपना गुलाम बना लिया था और उसे दिन रात काम करवाता था। उसी को चुकाने के लिए इस जन्म में यह बैल बना और आज इसका कर्ज उतर गया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, किंतु जम्मी स्वामी, इस सब के पीछे धन ही बड़ी वजह है। यह सुनकर श्री हरि विष्णु ने कहा, आगे चलते हैं। आगे कुछ दूर जाने पर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी जिसके बाहर एक दीपक जल रहा था। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी वहां पहुंचे और विष्णु जी ने पुकारा, कोई है जो भोजन करा सके? यह सुनकर एक औरत घर से बाहर आई और बोली, हे साधुजन, मेरे इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। दोनों अंदर चले गए।
तब लक्ष्मी जी ने पूछा, आपने घर के बाहर दीपक जलाया है? औरत ने कहा, मेरा नाम सुजाता है, आने जाने वाले के लिए जलाकर रखे हैं, जिससे अंधेरे में रास्ता भटक न जाए, यदि उन्हें कोई कष्ट हो तो हम उनकी मदद कर सकें। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, हम तुम्हारे घर भोजन करना चाहते हैं। यह सुनकर सुजाता, महाराज तो कुछ समय तक इंतजार करना होगा, मेरे पति अभी सेठ के यहाँ काम करने के लिए गए हैं, मजदूरी लेकर आएंगे, खाने का सामान लेकर आएंगे, तभी मैं आपको भोजन करा सकूंगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारे पास धन नहीं है? यदि तुम्हारे पति धन ना ला पाए तो क्या होगा? तब सुजाता ने कहा, श्री हरि और लक्ष्मी जी की कृपा से हमें एक वक्त का खाना अवश्य मिल जाता है, वही हमारे लिए काफ़ी है। भगवान की कृपा से हम आज तक भूखा नहीं सोए हैं, आज नहीं सोएंगे, इससे ज़्यादा की लालच हमें नहीं है। कुछ समय बाद उसका पति सामान लाया और दोनों ने खाना पकाकर साधु साध्वी के सामने रख दिया। सुजाता ने कहा, यह रूखा सूखा हम भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, आप भी प्रसाद समझकर भोग लगाइए, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने भोजन किया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा, हमने तो भोजन कर लिया, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। सुजाता ने कहा, नहीं, अभी एक चावल का दाना बचा है, वही हमारे लिए काफ़ी है। भगवान का प्रसाद देखने को भी मिल जाए तो यह परम सौभाग्य की बात होती है। उनका समर्पण देखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने अपनी में आ गए। श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, सबसे बड़ा धन तो संतोष है। धन सभी के लिए आवश्यक है, किंतु लालच में फंसा इंसान उस धन का भी सूख जाता है। तुम दोनों ने आज खुद भूखे रहकर हमें भोजन कराया है, आज से इस घर में अन्न के भंडार भरे रहेंगे। दोनों पति पत्नी उनके चरण में गिर गए और बोले, भगवान, यदि कुछ देना चाहते हैं तो अपनी भक्ति दे दो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।